नर्मदा काव्य मंच से आपका मित्र पंडित गिरिमोहन गुरु। हाँ, काव्य प्रेमी सज्जनों, शिव संकल्प साहित्य परिषद के माध्यम से हम विगत 25 वर्षों से आपसे जुड़े हुए हैं और देश भर की प्रमुख पत्रिकाओं में भी यथासंभव हमारी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी। मैं आपको अपनी विगत दिनों में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं उनमें से कुछ कविताएं सुनाऊंगा और उनका परिचय भी दूंगा। तो एक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, पत्रिका परिचय, पुस्तक परिचय एवं पत्रिका परिचय। तो आज पत्रिका परिचय के अंतर्गत 2010 कितने वर्ष हो गए समझ लीजिए, 25वां चल रहा है, 2025 यानी 15 साल पहले की पत्रिका। एक समय उस पत्रिका की बड़ी धूम थी, भोपाल की पत्रिका, आप समझ ही गए होंगे, श्री कृष्णकांत कमलकांत। कमलकांत सक्सेना। देखिए, कभी कभी भ्रम हो जाता है, बहुत सारे नाम जब मस्तिष्क में रहते हैं। तो हमारे परम आत्मीय रहे श्री कमलकांत जी सक्सेना। अनेक बार हमारे आग्रह पर होशंगाबाद भी आए और हमें भी उन्होंने बहुत बुलाया, खूब प्रकाशित भी हुआ, बहुत प्रकाशित भी किया उन्होंने। आज मेरे सामने 2010 का एक गीत विशेषांक है। इसमें लगभग 3 दर्जन गीतकार जो हैं, 3 दर्जन गीतकारों की रचना है और गीतों पे अच्छा प्रकाश डाला गया है। अनेक विद्वानों ने गीत का भविष्य और भविष्य का गीत इस शीर्षक से लिखा है। पंडित राम प्रकाश अनुरागी, डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय अलीगढ़, मधुकर अस्थाना, श्री कृष्ण शर्मा जयपुर, किशोर काबरा, डॉक्टर अनीता गुप्ता, इन्होंने आलेख लिखा है और गीत पर विस्तृत चर्चा की। और कल और आज के गीत में देखिए कितने गीतकार हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको उस पर परिचय हो जाए। ये अगस्त 2 की 2010 की पत्रिका है, स्मारिका के रूप में, और इसमें लिखा हुआ है 100वां अंक है भाई, यानी 100 अंक निकाल चुके थे इसके पूर्व हमारे कमलकांत जी। वो हम का पुण्य स्मरण भी कर रहे हैं और हम आपको ये इसका परिचय भी करा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी देखो, बड़ी जल्दी समय स्थिति ये है, काल चक्र इतना तेज घूम रहा है कि हम अपने विगत को भूलते चले जा रहे हैं। पर हम इसलिए बार बार आपको समय समय पर याद दिला देते हैं। अपनी याद तो आपको दिलाते ही साथ साथ में जिन पत्रिकाओं ने हमें प्रकाशित कर सामने लाने के मैं अहम भूमिका निभाई है, उनका भी हम चर्चा करते हैं। और इसमें देखिए कौन कौन कवि हैं। दामोदर शर्मा, चंद्रसेन विराट, दिवाकर शर्मा, संयुक्ता गोसाई, देवेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर हुकुमपाल सिंह, जयसिंह आर्य, शंकर सक्सेना, हरिवल्लभ श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, मुकेश अनुरागी, जगदीश श्रीवास्तव, मनोज जैन, कुलतार कौर, जंग बहादुर श्रीवास्तव, राजेंद्र शर्मा, नीलांजलि जैन, प्रभा पांडे, ओम प्रकाश सिंह, किशोर काबरा, प्रेमलता नीलम, पंडित गिरिमोहन गुरु, वर्षा रश्मि, गोपाल दास नीरज टंडन, यतीन्द्रनाथ राही, कमला सक्सेना, कुमार सुरेश, ऋषा अनुरागी आदि आदि, घनश्याम दास योगी। तो इसमें जहाँ हम जैसे अल्पज्ञात कह सकते हैं हम अपने आप को, क्योंकि वास्तव में अभी भी साहित्य में हमें हमारी कोई विशेष कोई कोर कदर नहीं है, फिर भी हम अपना प्रयास तो कर ही रहे हैं। शायद है किसी की नज़र कभी कभी हमें स्वामी रामतीर्थ का एक कथन याद आ जाता है
वो कहते थे कि जो पत्थर दीवार में लग सकता है वो है अधिक दिनों तक सड़क पर नहीं रह सकता। तो यदि हमारी रचनाओं में वास्तव में हमारा श्रम और हमारा सृजन यदि सार्थकता लिए हुए होगा तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन साहित्य जगत स्वागत करेगा। तो लीजिए, इन 30-32 कवियों के बीच गीतकारों के बड़े बड़े गीतकार, जिसमें नीरज भी हैं, जिसमें मयंक श्रीवास्तव जी भी हैं, जिसमें हुकुमपाल सिंह विकल हैं, जंग बहादुर श्रीवास्तव हैं, मनोज जैन हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में आपका मित्र गिरिमोहन गुरु भी। सुनिए, ज़्यादा समय न लेते हुए, आपकी जिज्ञासा होगी कि मैं आखिर इसमें मेरा कौन सा गीत है। सुनिए। सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, ग्रीष्म ऋतु की सूरत अपन को सहना है। और ग्रीष्म ऋतु भी अभी अभी जा रही है, तो ग्रीष्म ऋतु की सूरत अपन को सहना है। नेह नीर थोड़ा है फिर भी रहना है, नेह पीर थोड़ा है, नेह नीर थोड़ा है फिर भी रहना है। थोड़े ही दिन के दिन हैं, दिन त्रास थोड़े ही दिन के दिन हैं, दिन त्रासदी के। सुख दुख दोनों जीवन में दो पाठ सदी के, सुख दुख दोनों जीवन में दो पाठ सदी के। हाँ, सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, वर्षा आएगी हर्षा कर जाएगी। पहले छंद में, पहले पंक्तियों में हमने वर्षा, उसका ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया। और अब देखिए, ये 3 ऋतु हमारे प्रसिद्ध है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तो तीनों का वर्णन, तो ग्रीष्म का सुन लिया, फिर से सुन लीजिए आप। ग्रीष्म ऋतु की सूरत अपन को सहना है, नेह नीर थोड़ा है फिर भी रहना है। थोड़े ही दिन के दिन हैं, दिन त्रासदी के। सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, दो पाट नदी के। कि वर्षा आएगी हर्षा कर जाएगी, वर्षा आएगी हर्षा कर जाएगी। हरियाली की खुशहाली भर जाएगी। आँखों में सपने नाचेंगे सप्तपदी के, आँखों में सपने। बरसात के बाद में भैया विवाह संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो फिर से सुनिए इन पंक्तियों को कि वर्षा आएगी हर्षा कर जाएगी, हरियाली की खुशहाली भर जाएगी। आँखों में सपने नाचेंगे सप्तपदी के। सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, दो पाट नदी के। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए कि माना ठिठुरन रण प्रांगण में लाशें हैं। विचार दी कीजिए इन पंक्तियों पर कि माना ठिठुरन रण प्रांगण में लाशें हैं, फिर भी उनमें कुछ तो जीवित सांसें हैं, फिर भी उनमें कुछ तो जीवन सांसें हैं। जो हाथों में रहती नेकी और बदी के, जो हाथों में रहती नेकी और बदी के। सुख दुख दोनों जीवन में दो पाट नदी के, दो पाट नदी के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। और उसके बाद हम नियमित रूप से आपको अपनी जो जिन जिन पत्रिकाओं में हमारी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं उनका संक्षिप्त परिचय और हमारे रचना भी आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।